लिए मध्य प्रदेश के पन्ना लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, सुन लीजिए। मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, कुंदरलाल चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लिए लंबी लिस्ट है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। दोनों हाथों की ताली अपने हाथ ऊपर उठा करके। इस पन्ना की धरती पर हमारे लिए तो पन्ना का कोई निमंत्रण आ जाए, सच में सारा प्रदेश एक तरफ और पन्ना एक तरफ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके उस मस्ताने व्यवहार, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती, और जिस जमीन में नीचे हीरा मिलता हो तो ये ऊपर महावीरों की धरती। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है। अरे हल चलाओ और हल में फसल के साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए भगवान ने भी किसी स्थान को पसंद किया है तो वो पन्ना है, मुझे मालूम है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद की धरती है। और आज गिन्नौर में माताओं बहनों का सम्मेलन का आयोजन हुआ। अभी अभी सावन का महीना गया और सावन के महीने में बहनों का आशीर्वाद हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे, दोनों हाथ ऊपर करके। किसी राज्य का सीएम, और हमारे लिए और भाग्य हो कि सीएम होना तो सौभाग्य है, लेकिन अहोभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां तो महाराज छत्रसाल के समय की परंपरा, क्या आपका दोहा है, वो दोहा भी कितना अपने आप में जोरदार है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। वाह, जोरदार अभिनंदन करो। चारों नदी महारानी के माध्यम से बुंदेलखंड की अपनी सीमा के ऊपर उस कठिन काल में, जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है। यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है। जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी, एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुनकर के। क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है, और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की
हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है, 2 दिन के पहले और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुरी से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता है। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरे को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी, झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम। वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा
माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो, अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्यप्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ, बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती, दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करे ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे बड़े बड़े इनके नेता। क्या बोलते थे, बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महा